Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए नेक्स्ट 30 डेज का प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन साइकिक इंट्यूशन रीडिंग. सो जैसे कि आप हमेशा देखते हैं कि आप ज़ोडिक साइन के थ्रू या न्यूमरोलॉजी के थ्रू पाइल को चूज़ करते हैं. ये है बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन. सो आपको एक पाइल को चूज़ करना होगा और हम जान पाएंगे कि 23 का ये नेक्स्ट 30 डेज जब भी आप इसको देख रहे हैं, लाइक वी आर इन दिस जनवरी, जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, सो 30 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं. ठीक है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, तो गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प. आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग तक पहुंच पाएंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेते हैं. सो लेट मी सी. दिस इज योर फर्स्ट पाइल 1. मैं यहाँ पर आपके लिए चूज करने के लिए आपको शेयर भी करूंगी. सो कीप वॉचिंग. पाइल 2 एंड वी हैव दिस पाइल 3. ठीक है. सो ये 3 कार्ड्स हैं विच आर क्रिएटिंग लाइक पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. एंड द फर्स्ट इज वी हैव द रेड जेस्पर. आप रेड जेस्पर वरी स्टोन से कनेक्ट हो सकते हैं. दिस इज द वरी स्टोन. सो दिस इज फॉर पाइल 1. एंड सेकेंड वी हैव द हेमेटाइट. सो आप हेमेटाइट से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं पाइल 2. सो दिस वन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द पीच मून स्टोन, और आप इसको चूज कर सकते हैं एज पाइल 3. तो वी हैव 3 एंड यू कैन चूज एनी वन. और डिस्क्रिप्शंस में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, तो टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज किया था रेड जेस्पर को. सो लेट्स सी रेड जेस्पर आपके लिए क्या इंडिकेशंस दे रहा है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. सो सबसे पहले आवर मास्टर कार्ड इज वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड. सो एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए आ रहा है और ये इंडिकेशन दे रहा है, पाइल 1 आप सभी ने चूज किया है, कि दिस इज द टाइम जहां पर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत क्लैरिटी लेना चाहते हैं, सो दैट कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक्शंस ले पाएँ. आप में से कुछ पर्सन अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं जस्ट टू मेक सम डिसीजंस. सम आर एक्चुअली वेटिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी. आप में से कुछ चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा ऑप्शन, अच्छी चांसेस मिले, जिससे कि यू कैन गेट द विक्ट्री, यू कैन बी अ किंग, यू कैन बी अ क्वीन. सो आप आगे अपॉर्चुनिटी की तरफ कदम बढ़ा पाएँ. सो एस ऑफ सॉर्ड indications दे रहा है about the new beginning, something to decide, also something to attract, जो आपके लिए सक्सेसफुल होगा. सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो आपके यहाँ पे इंडिकेट हो रही है. लेट मी सी. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आई विल चेक इट आउट. आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन बिटवीन दिस नेक्स्ट 30 डेज, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. आपकी विश पूरी होगी. सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड. देखिए सॉर्ड ही आ रहा है. आप पास्ट को लेके कुछ सोच रहे हैं, या पास्ट के कुछ बातें, कुछ डिसीजंस या कुछ प्लानिंग जो पास्ट से चलती आ रही हैं, कोई पर्सन, उनकी चीज़ों को लेके यू आर बिट कंसर्न. एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड. अगेन वी हैव द सॉर्ड. सो सॉर्ड एनर्जी यहाँ पर आपके लिए इंडिकेट हो रही है. एंड दिस इज कम्प्लीटली गिविंग मी दी होप एंड स्कोप दैट दिस इज द टाइम जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो ये पास्ट है, जो पास्ट के फेलियर्स बने हैं, या पास्ट की वजह से जो इतना आप रुके हैं, उसमें आप मूव ऑन कर जाएं. ठीक है. और मे बी यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समबडी, कि किसी की तरफ से आपको कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिले जो पास्ट से कनेक्टेड था, या रीयूनियन की बात हुई, या फिर कि क्या आगे बढ़ पाए. लेकिन आप पास्ट से इतना कनेक्टेड हैं कि बार बार आप उस बारे में सोचे जा रहे हैं, उसी बारे में प्लान मतलब स्टक फील कर रहे हैं उस जगह पर. सो ऑल इन ऑल यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है, जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट बता रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज में आप अपनी तरफ से कंप्लीटली रेडी हो रहे हैं जस्ट टू गो अहेड. आप बिजी रहेंगे बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है यू आर कमिंग वेरी गोल ओरिएंटेड, और बहुत ही चूजी हो रहे हैं और स्पेसिफिक हो रहे हैं अपने प्लान्स को लेके. दैट्स वाई यू आर कमिंग हेयर की विद ऑल लाइक रेडी. यहाँ आप सॉर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि विद अ पर्सन. सो दिस इज द इंडिकेशन अबाउट कि यस, आप अपनी तरफ से प्लान कर रहे हैं एंड रेडी हो रहे हैं इन नेक्स्ट 30 डेज एंड टेकिंग एक्शंस एज वेल. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बिजी आ रहे हैं. और
आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप अपने प्लान्स को फिनिश अप कर लें, अपने गोल्स को फिनिश अप कर लें। टाइम इज़ लेस, वर्क इज़ मोर, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। साथ ही में नाइट ऑफ सॉर्ड ये भी बता रहा है, हो सकता है कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली हैं आपके ऊपर, जो आपके काम से अलग हैं, एंड उसी की वजह से भी आप काफ़ी चीज़ों के अंदर रेस्टलेस रहेंगे। ठीक है? इसी के साथ यहाँ चेक कर लेते हैं कि आपके लिए वो क्या मेजर चेंज आ रहा है जो 30 डेज में आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइन। सो क्वीन ऑफ कॉइन इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट 30 डेज में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सम अपॉर्चुनिटीज, सम कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी इज देयर। मीन्स आपको यहाँ पर अपने करियर में स्पेशली, या फिर मैं बात करूँ तो अपने खुद के एक सेल्फ सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, ऑनर, इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे, जहाँ आप खुश होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, आपके कंट्रोल होगा अपनी चीज़ों पर, आपके पास मनी सेविंग को लेकर काफ़ी उम्मीदें प्रॉफिट को ले होंगी। एंड एज पर क्वीन ऑफ कॉइन यहाँ आप दिख रहे हैं कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं एंड फ्रीडम देख रहे हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आ रही है कि आप you are depending and others are giving you the advice and you have to understand that, or either you have to compromise in your things। तो नेक्स्ट 30 डेज में चेंजेस को देकर अगर देखा जाए तो बिग चेंजेस आर देयर, जहां आप अपने अपॉर्चुनिटीज की तरफ पहुंचेंगे, आपके कुछ गोल्स यहाँ कंप्लीट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे पाइल वन जैसे कि एक्शंस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, और फ्यूचर से गुड बाय हो रहा है। सो लेट मी सी वो क्या एडवाइस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है इन नेक्स्ट 30 डेज। 10 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, करियर ओरिएंटेशन, बेसिकली आपके लिए मनी, लैंड, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स इन फैमिली टर्म्स, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इन सब पे आपको फोकस करना है। सो दिस इज़ द एक्चुअली वेरी गुड टाइम, जहां आप अगर अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने ग्रोथ, अपनी प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी इन जॉब, इन सब चीज़ों पे अगर आप सोचेंगे तो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे उस चीज़ को। एंड रेड जेस्पर इज एक्चुअली फॉर स्टेबिलिटी, रेड जेस्पर इज एक्चुअली फॉर हेल्थ इम्प्रूवमेंट, एंड ऑल्सो अबाउट लाइक दैट पावर एंड स्टैमिना। सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट 30 डेज में आप क्लेम कर सकते हैं उन सक्सेस को, जिससे कि आपकी फैमिली में भी बहुत चेंजेस नज़र आएंगे इन पॉजिटिव मैनर। ठीक है? क्योंकि फैमिली में गुड न्यूज़ दिख रही है, फैमिली प्रॉस्पर हो रही है, फैमिली में सेटिस्फेक्शन आ रहा है। और अगर आप कुछ बिग कुछ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस और समथिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट अगर आप कुछ बाय करना चाह रहे हैं या आप ले रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेके भी घर में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। ठीक है? सो एट लास्ट लेट मी सी नाउ अबाउट आपके लिए 30 डेज के लिए क्या मैसेज दिख रहे हैं। दीज मैसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी एक्यूरेट कार्ड्स जो बताते हैं। सो फर्स्ट वी हैव फ्रूनल, एक फ्रूनल दिख रहा है। सो दिस मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा फील होगा, कोई गुड बाय कह सकता है, कोई आपको न्यूज़ ऐसी मिल सकती है दैट विल बी मोर रिलेटेड टू द फ्रूनल। एंड फ्रूनल इज नॉट अबाउट जस्ट लाइक समवन इज लीविंग यू। इसका मतलब ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल बरीड कर देंगे, कुछ चीज़ों को आप एंड कर देंगे, कुछ चीज़ों को आप ख़त्म कर देंगे और नए रास्ते पे बढ़ेंगे। स्पेशली 7 ऑफ सॉर्ड तो कंप्लीटली वाइब्स दे रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज में आप कुछ चीज़ों को बिल्कुल गुड बाय बोल के आगे बढ़ रहे हैं। वो नई कंपनी की बात हो, नई प्लानिंग की बात हो, आइडियाज़ की बात हो, या किसी पर्सन से कंप्लीटली एंड कर लेना कनेक्शन। इसी के साथ साथ वी हैव अनदर मैसेज एंड दिस इज स्मॉल चाइल्ड। सो गुड न्यूज़ मिल सकती है रिगार्डिंग स्मॉल चाइल्ड, और साथ में आपकी खुद की इनोसेंसी बहुत दिख रही है। सो दिस मीन्स कि यू विल बी वेरी हैप्पी लाइक अ चाइल्ड। यहाँ आपके लिए एक सफोस्टिकेटेड और आई कैन से इनोसेंट वाइब्स आ रही हैं। सो यू विल बी वेरी हैप्पी। फैमिली में गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अ रिच गर्ल, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको, दिस इज कमिंग अबाउट द रिच गर्ल। सो एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है आपको, कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है। बेसिकली रिच गर्ल इज मोर कमिंग लाइक कोई आपको मदद कर सकता है और आप खुद भी, आपका स्टेटस यहाँ इम्प्रूव होगा। ओके
इसी के साथ साथ यहाँ पे एक विमेन, एक रिच विमेन आपकी मदद कर सकती हैं, या इस तरीके का कनेक्शन आपका बन सकता है। एंड हिज थॉट्स, एक पर्सन के थॉट्स बहुत मैटर करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। वो आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, फादर हो, या ब्रदर हो, और इवन द बॉस, anybody who is actually in the age of more likely like 20 to 40 in between, ये इनके थॉट्स बहुत मैटर कर रहे हैं। या तो आपको वो स्ट्रेस देंगे, या वरी करेंगे, या उनकी थॉट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। दैट इज वाई द थॉट्स आर कमिंग फॉर दिस पर्सन स्पेशली। सो हियर आई कैन से ओवरऑल पाइल वन आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज काफ़ी मेजर चेंजेस ला रहे हैं। तो अगर आपके कुछ गोल्स हैं, आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं, लेट मी सेट दिस कैमरा, या आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज हो रहा था, या सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली इंडिकेटिंग कि कुछ आपकी जो प्लानिंग्स है उसमें अगर ये सारे जो कार्ड जो फोल्ड हो रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, दिस इज इंडिकेटिंग कि यस, दीज आर द फेज, दीज आर द पैटर्न जो आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। द टाइम इज जस्ट टू क्लोज आउट द पास्ट थिंग्स एंड बी क्लियर विद योर थॉट्स, बी क्लियर विद योर एक्शन। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बी रेडी टू क्लेम दैट अपॉर्चुनिटी। On that note, you can expect career growth as well as family stability and happiness in family, ठीक है। celebration vibes are there. So this is all. I hope pile 1 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। कमेंट डाउन बिलो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, लॉर्ड गणेशा आइडल्स लेना चाहते हैं इन क्रिस्टल फॉर्म, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आइदर इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू गिव यू द रिकमेंडेशन, मैं आपको शेयर कर दूंगी कि आपको क्या सूट करेगा टू अट्रैक्ट लक, गुड फॉर्च्यून एंड सक्सेस इन योर लाइफ। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी हम यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दूंगी, मैं आपको शेयर कर दूंगी कि व्हाट विल गोइंग टू सूट यू टू अट्रैक्ट योर पर्सनल हैप्पीनेस। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो विश यू अ वेरी गुड लक। बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज किया था हेमेटाइट वरी स्टोन को। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। एंड योर मास्टर कार्ड इज एम्प्रेस। सो पाइल 2 आप सभी के लिए एम्प्रेस आ रहा है, मीन्स नेक्स्ट 30 डेज आर मोर अबाउट लाइक blessings, prosperity, especially growth. Okay, empress is like harvesting the success, harvesting the good sweet results of your hard work. So empress यहाँ पे लग्जरी का इंडिकेशंस दे रहा है, और दैट इज कमिंग विद मिरेकल्स। सो आपकी लाइफ में सरप्राइज चेंजेस एज वेल एज फाइनेंशियल गेन, और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, और आई मस्ट से प्रॉस्पेरिटी की इंडिकेशंस आ रही हैं। एम्प्रेस इज एनर्जीज ऑफ अवर मदर नेशन, एम्प्रेस इज द एनर्जी ऑफ मदर नेचर। सो क्रिएटिविटी आ रही है, क्रिएट हो रहा है, आपके पास बहुत कुछ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ इनहेंस हो रहा है, अबिंडेंस बन रहा है। लाइक व्हेन वी कनेक्ट विद आवर यूनिवर्स, सो हम गॉडेस लक्ष्मी को जैसे कि हम प्रेयर करते हैं, और उनसे हम मांगते हैं बहुत सारा कुछ क्रिएशन, कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाए, फाइनेंशियल बहुत सारा गेन हो। सेम आपके लिए एम्प्रेस आ रहा है। साथ ही साथ एम्प्रेस यहाँ इंडिकेशन दे रहा है आपकी एनर्जी को लेकर कि एक्चुअली पाइल 2 यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, चाइल्ड, और एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, और पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चाह रहे हैं। सो वांट टू हैव सम मैरिज, और आइदर सम गुड रिलेशनशिप, लव, इंटीमेसी, इस तरीके की वाइब्स दिख रही हैं। सो दिस इज रियली ग्रेट। यहाँ चेक कर लेते हैं आपके लिए नियर जो पास्ट है, इसके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। आपने काफ़ी चीज़ों को अभी हैंडल कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, और दैट इज़ व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। बहुत कुछ चीज़ों में आपने गिव अप नहीं किया, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। तो मैजिशियन, फ्यूचर इज ऑल्सो कमिंग ग्रेट। सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी नियर पास्ट की बात करी जाए, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि आपने अपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, कोशिश करी है, और समवेयर आपको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। वो पर्सनल लाइफ में हैंडल करनी रही सिचुएशन, या आपने अपनी करियर में अपना बेस्ट देना चाहा हो, तो यहाँ आपके एफर्ट्स, सपोर्ट, और आपका एक पेशेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एंड स्ट्रांगली नॉट गिविंग अप, इस तरीके की स्प्रिट दिख रही है। दिस मीन्स यू हैव गॉन थ्रू विद द स्ट्रगल,
बट एज पर एम्प्रेस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सभी जो एक पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सभी जो एक मटेरियलिस्टिक गेन को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस इज कमिंग इन फ्यूचर। इन नेक्स्ट 30 days यू कैन एक्सपेक्ट आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है। एज पर मैजिशियन आपके पास वो कंप्लीट सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑल कमिंग इन फाइनाइट एनर्जी, द पावर, मनी एंड ओवरऑल दिस इज क्रिएटिंग लाइक आपके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे, वो सारा एक सेट ऑफ प्रिपरेशन होगी जिससे कि आप आगे बढ़ पाएंगे। सो बेसिकली नेक्स्ट 30 days आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ ग्रोथ, ओके, जहाँ आपकी एक्नॉलेज किया जाएगा आपकी स्किल्स को, आपकी वर्सेटाइल स्प्रिट को, और जितना आपके अंदर पोटेंशियल है वो चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है इन नेक्स्ट 30 days। सो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन हो या कुछ सेटअप की बात हो, कुछ नई बिगनिंग और सम कनेक्शन, सम मैरिज एक्सपेक्ट, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे आपके लिए विक्ट्री और आपके ही फेवर में सिचुएशन होगी। ठीक है, सो एज पर मैजिशियन ग्रोथ, प्रमोशन और कुछ चीज़ों में प्रिपरेशन भी दिख रहा है, तो आपका प्रिपरेशन मोड आ रहा है, तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। सेम आपका पैटर्न चल रहा है कि एक्चुअली यू आर फोकसिंग ऑन योर परफेक्शन, यू आर फोकसिंग ऑन योर बेस्ट। सो दैट कुड बी कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अपना बेस्ट देना चाह रहे हो, या आप कुछ कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी तो वहाँ पे यू शुड गिव योर बेस्ट। इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। सो मैजिशियन इज कमिंग एज नंबर 1। सो यू आर कमिंग वेरी हैप्पी। लेट मी सी वो क्या मेजर चेंज है जो नेक्स्ट 30 days में आपको देखने को मिल सकता है। लेट मी सी, वी हैव हैंगमैन। नेक्स्ट 30 days में आपको कुछ ऐसे चेंजेस नजर आएंगे, तो जिन जिन चीज़ों में आप स्टक हैं, जिन चीज़ों में आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, जिन चीज़ों का जो आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या जिन चीज़ों की वजह से आप ऐसा फील होता है कि अब आप रुक गए हैं और आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा, उन प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएंगे। दैट्स वाई दिस सिचुएशन इज कमिंग कि जहाँ आप बीच में फंस गए हैं, जिन जिन चीज़ों में आप यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ लाइक स्ट्रगलिंग, दैट विल गोइंग टू एंड। सो इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा कि नेक्स्ट 30 days में मेजर चेंज आ रहा है आपकी सोच में, आपके आइडियाज़ में, आपके पर्सपेक्टिव में, और उसी वजह से आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। बेसिकली नेक्स्ट 30 days में यू आर कमिंग लाइक अ विद द सॉल्यूशन और आइदर विद सम हेल्प, जिससे कि आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। और कुछ क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। तो पाइल 2, अगर आप किसी बिजनेस में हैं या कुछ यू आर जस्ट सेटिंग अप योर ओन थिंग्स और योर ओन वर्क, ओन स्किल्स, समथिंग दैट्स रियली नाइस। आपको अपनी यूनिक और सम वेरी डिफरेंट आइडियाज़ के साथ चलना होगा, और आपको काफ़ी अच्छा चेंज यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप आपको यहाँ सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। सो लेट मी सी आपके लिए क्या दिख रहा है कि नेक्स्ट 30 days में वो मेजरली क्या है जिस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। सो दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 30 days में आपको अपने अंदर डिसिप्लिन, आपको अपने टारगेट्स पे फोकस करना चाहिए। आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा टू मच फ्रस्ट्रेटेड, एंगर और आइदर इम्पेशेंट, या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाना, या बिना किसी की सुने, बिना कुछ प्लान करे आगे दौड़ते जाना, वो नहीं करना है। यू हैव टू गो विथ योर प्लानिंग। एक मैच्योर माइंड के साथ आपको आगे नेक्स्ट 30 days में प्लानिंग करनी होगी। अगर आपने ऐसा किया, सो आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, यू विल बी नंबर 1, क्योंकि आपके लिए 30 days में मैजिशियन आ रहा है जो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर रहा है, मिरेकल्स आ रहे हैं। मैंने यहीं पे शेयर किया था कि यस, प्रॉस्पेरिटी एंड मिरेकल्स, बोथ द थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। सो दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये जो हेमेटाइट आपने जो चूज किया था, दैट वरी स्टोन क्रिस्टल, दैट इज ऑल्सो अबाउट द ऑल द स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन, पॉवर्टी को ख़त्म करता है। किसी भी तरीके की अगर ब्लॉकेजेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर कोई नेगेटिविटी है, इन सबको दूर करता है। हेमेटाइट इज लाइक मैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट करता है अपनी विश को। तो आप भी अपनी विश को अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 30 days में, तभी आपके लिए मैजिशियन एंड मैं यहाँ एम्प्रेस दिख रहा है। ठीक है, नाउ लेट मी सी विद दीज ब्यूटीफुल एक्यूरेट कार्ड्स, हम चेक करते हैं नेक्स्ट 30 days के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। सो दैट्स रियली नाइस। नाउ यू कैन अट्रैक्ट योर गुड
positive news, because hematite is all about attracting what you desire. So आपके लिए फर्स्ट वी हैव दिस इज मोरी की थॉट। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि कोई धोखा दे या कोई आपके सामने मैनिपुलेट करे या आपको किसी तरीके की ऐसी बातें शेयर करे कि जो झूठी हो, ठीक है। तो उन चीज़ों से आपको बचना होगा। कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, लाइक किसी के साथ आपको ट्रुथ पता चलना चाहिए लेकिन कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है या मिसलीड कर रहा है, तो उन चीज़ों से बचें, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रुथ, द मिरर इज कमिंग फॉर ट्रुथ। आपको उनकी बातों में नहीं आना है। देन वी हैव द ऑक्यूपेशन, तो जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ से रिलेटेड आपके लिए एक अच्छी स्किल्स को लेकर काम दिख रहा है। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्कोप कि हाँ, नेक्स्ट 30 डेज में आपके वर्क से रिलेटेड आपको अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशंस या यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन और सम सॉल्यूशंस रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन, आपके काम से रिलेटेड, ठीक है। देन वी हैव द प्लीजेंट लेटर, आपके लिए यहाँ पे प्लीजेंट लेटर भी आ रहा है। सो कम्युनिकेशन इज कमिंग, दैट कुड बी अ कम्युनिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सम कंपनी से आ सकता है, किसी पर्सन का आ सकता है मैसेज जो आप जिनका वेट कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है। अ प्लीजेंट लेटर इज कमिंग लाइक अ गुड न्यूज़, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे एम्प्रेस है तो एम्प्रेस इज कमिंग फॉर सेलिब्रेशन एंड ब्लेसिंग्स। सो वो एज एन मदर की ब्लेसिंग्स हों या मैरिज की ब्लेसिंग्स हों, मनी या जॉब से ब्लेसिंग्स हों, आपको मिलेंगी। एंड वी हैव लॉट ऑफ मनी, सो दैट इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। दिस मीन्स आपको काफ़ी गेन हो सकता है। यहाँ ये एक जर्नल रीडिंग है, सो मैं फाइनेंशियल आपको किसी तरीके की यहाँ एडवाइस नहीं दूंगी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, बट लॉट ऑफ मनी इज इंडिकेटिंग कि अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस 30 डेज के एफर्ट्स, इस 30 डेज के पैटर्न से आपकी लाइफ में फ्यूचर में काफ़ी कुछ अच्छा स्कोप है अबाउट द financial gain. So this is all for you pile 2. I hope this reading will going to resonate. So comment down below. और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्रिस्टल चाहते हैं, वरी स्टोन लेना चाहते हैं, लॉर्ड गणेशा एज एन क्रिस्टल फॉर्म में लेना चाहते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड विजडम, तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, वहाँ मैं शेयर कर दूंगी कि आपके लिए फॉर योर गुड लक, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर हैप्पीनेस, सक्सेस के लिए वो कौन से क्रिस्टल हैं जो आपको मदद करेंगे just to bring the happiness, success and prosperity in your life, in your family. Okay, so yeah, this is all and wish you a very good luck. Bye. हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज किया था ब्यूटीफुल पीच मून स्टोन वरी स्टोन। सो दिस इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यू कैन टेक इट और इधर कॉन्टेक्ट मी। सो लेट्स सी आपके लिए फर्स्ट मास्टर कार्ड क्या कहता है, आपकी एनर्जी क्या कहता है। हेरोफेंट, ओके। सो पाइल 3, आप स्पेसिफिकली काफ़ी ऑथेंटिक दिख रहे हैं अपनी प्लानिंग के साथ। स्पेशली नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप कुछ एडवाइस चाहते हैं, कोई डायरेक्शन चाहते हैं, कोई मेंटर चाहते हैं, कुछ साइन चाहते हैं और कुछ बिग अप्रूवल्स चाहते हैं। वो लीगल हो, वो ऑफिशियल हो या सोशल हो या आपकी खुद की पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी एग्रीमेंट की बात हो। आप इन सब चीज़ों के लिए सोच रहे हैं क्योंकि हेरोफेंट यहाँ पर आ रहा है एज एन गुरु, मेंटर, हायर स्टडी, सम रिनाउड जॉब, सम ब्रांड्स and some love, some honor and some respect. Along with this, some marriage indications are also there. Hierophant is also indicating about, जैसे मैंने बोला कि social approval और साथ ही में legal approval और either some decisions or some some recognized you know ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी एक ऐसी चीज़ के थ्रू जहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है बाय अदर्स ओपिनियन और एनालिसिस। क्योंकि हेरोफेंट यहाँ पर आपके लिए बता रहा है की टू सक्सेस। सो इट मीन्स कि यस, आप पाइल 3 सोच रहे हैं, इस बारे में प्लानिंग कर रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग टाइम। सो लेट्स सी नियर पास्ट में क्या चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए, सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर नेक्स्ट 30 डेज के लिए। सो फर्स्ट वी हैव
थ्री ऑफ सॉर्ड, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और नियर पास्ट में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, जिनकी वजह से आपको डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई हो रही है और टफ दिख रहा है, वरीज हो रही हैं। जैसे आपका माइंड कुछ और कह रहा था, आपकी विश कुछ और थी, लेकिन जो सिचुएशन रही या फिर जो आपका हार्ट कह रहा था, उन सब चीज़ों में कन्फ्लिक्ट, लाइक माइंड एंड हार्ट में, दोनों में मन और जो माइंड है दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और दूसरे लोग अप्रूवल नहीं दे रहे थे, और सम काइंड ऑफ बैक स्टैब और थर्ड पार्टी इशू, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड हार्ट ब्रेक बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है जहाँ पे क्लैशेस हुए हैं, जहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी की वजह से कुछ वरीज हुई हैं, स्ट्रेस बना है, ठीक है, एंड दैट्स वेयर सम रिजेक्शन, सम फेलियर, दीज वर द थिंग्स विच हैज क्रिएटेड लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन यू। और यही रीजन है कि हेरोफेंट यहाँ इंडिकेशन दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ मैरिज का प्लान कर रहे हो, फिर मैरिज में इशू बना हो, मैरिज रही या कोई करियर में कोई अपॉर्चुनिटी रही, लेकिन सिचुएशन अभी स्टक है कि नहीं हो रहा, ये अभी क्यों नहीं बन रहा। सो नो नीड टू वरी, लेट मी चेक यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर क्या दिख रहा है, नेक्स्ट 30 डेज क्या दिख रहे हैं आपके लिए। सो वी हैव, ओके, आपके लिए दो आए हैं तो फिर मैं दोनों ही कार्ड्स को लूंगी, दैट्स रियली वंडरफुल। पाइल 3 चैरियट एंड सन, वाओ, दीज आर द वंडरफुल कार्ड्स एंड दोनों ही बहुत ही मेजर आकाना है। यहाँ बोलना चाहती हूँ फ्यूचर में सन, ब्यूटी, ब्लेसिंग, सेलिब्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, सारी ही तरीके से आपके लिए लव एंड लाइट दिख रहा है, रे ऑफ होप दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, एक नया सूरज दिख रहा है, मतलब एक नई होप दिख रही है। तो लाइफ में अगर आप हेल्थ रिकवरी की बात कर रहे हो या कुछ नई अपॉर्चुनिटी, और आइदर यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ टैलेंट, यू हैव सम अपॉर्चुनिटीज यू वांट टू गेन, लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कुछ नेम एंड फेम चाहते हैं, सम अप्रूवल चाहते हैं, सम गवर्नमेंट जॉब और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और लीगल थिंग्स यू वांट, दे आर एक्चुअली कमिंग इन योर फेवर, ठीक है। मैरिज के भी एक्सपेक्ट दिख रहे हैं, सो अपकमिंग 30 डेज में मैरिज को लेके भी कुछ कम्युनिकेशन, कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, इफ़ यू आर इन दैट स्टेज जहां आप सोच रहे हैं। साथ के साथ सन यहाँ पर आपके लिए यूनिटी की वाइब्स दे रहा है, साथ मिल रहे हैं, यू कैन सी द मेल एंड फीमेल लाइक फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, सो वो फैमिली हो, पेरेंट्स हो, कपल हो या पार्टनर हो या कोई रिलेशनशिप की वाइब्स हो, तो यहाँ आपको अच्छी उम्मीद दिखेंगी। इसी के साथ आपके लिए चैरियट आ रहा है, ट्रैवलिंग एंड मूवमेंट, मूविंग अहेड, फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो आप जो अभी कंफ्यूज दिख रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई आपको राइट डायरेक्शन दे दे या फिर कुछ आपको अप्रूवल मिल जाए और आपका सिचुएशन ऐसा रहे कि आप फ्रीडम के साथ आगे चलें, कोई ब्लॉकेज ना बने, तो वो अपकमिंग नेक्स्ट आपके लिए 30 डेज में दिख रहा है कि यू आर मूविंग अहेड विद ऑल कॉन्फिडेंस, विद डिसिप्लिन, विद मोटिवेशन, ठीक है। सो पाइल 3 आपके लिए यहाँ पर एज पर ऑल दीज टू फ्यूचर कार्ड्स, आई मस्ट से कि यस, यू आर इन दैट जोन जहाँ 23 में ये जो अभी हमारे लिए नेक्स्ट 30 डेज हैं, दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ चेंजेस, बिग चेंजेस, ओके। सो बिग चेंजेस इन द सेंस ग्रोथ एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवलिंग एंड कुछ आपके लिए कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं जो अभी तक रुके हुए थे या फिर जहां अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा था, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए वो मेजर चेंज क्या है जो नेक्स्ट 30 डेज में आपको देखने को मिलेगा। ये तो फ्यूचर प्रिडिक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है आपके लिए। कॉन्फिडेंस, विल पावर, सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड आप डिसिप्लिन दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल अपने ऑब्जेक्ट के साथ क्लियर दिख रहे हैं। सो बिग चेंजेस इन नेक्स्ट 30 डेज। नेव ऑफ कॉइन, नेव ऑफ कॉइन यहाँ पर शेयर कर रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। कॉइन इज कमिंग फॉर पेंटिकल्स एंड दैट इज इंडिकेटिंग कि आप सिक्योर हो रहे हैं, आप स्टेबल हो रहे हैं ऑन वन ग्राउंड। ओवरऑल आपके लिए जैसे आपने पीच मून स्टोन को चूज किया था, एंड पीच मून स्टोन इज ऑल अबाउट लाइक अ कंप्लीट पीच कलर मून स्टोन, जो अपने आप में आपकी जो इंटेंशन है उसकी इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपनी इमोशनल जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, उनको फुलफिल करना चाहते हैं। और यहाँ आपके लिए कमिटमेंट एज वेल एज स्टेबिलिटी एंड प्रिपरेशन आपकी दिख रही है, स्ट्रांगली आप अपनी तरफ से रेडी रहेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज में यू आर कमिंग रेडी विद योर financial stability as well as with the commitment, you can expect commitment from somebody also, खुद में आप stable नजर आ रहे, strength दिख रही है। Let's see now
नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके लिए वो क्या मैसेज मिल रहा है ये चेक कर लेते हैं कि दैट विल गोइंग टू इंडिकेट कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए. सो नेक्स्ट 30 डेज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. सो वी हैव लवर्स. नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए मैंने बोला पीच मून स्टोन दैट इज कमिंग अबाउट द इमोशन. मून इज ऑल अबाउट आर मन, आर इमोशंस, आर फीलिंग्स. थ्री ऑफ सॉर्ड ऑलरेडी आपकी लाइफ में यहाँ पे स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड एंजाइटी दिख रही है. सो द लवर्स इज कमिंग. द टाइम इज टू हील योर हार्ट. फोकस ऑन योर फैमिली, फोकस ऑन योर लव, फोकस ऑन योर कमिटमेंट एंड मैरिज. सम कपल एनर्जी दिख रही है तो साथ टाइम स्पेंड करना और कमिटमेंट को लेके बातें करना या फिर पॉजिटिव रहना एक दूसरे के साथ, एक सोशल लाइफ को क्रिएट करना. सो दिस इज द टाइम. नेक्स्ट 30 डेज इज मोर अबाउट लाइक सपोर्ट. एक पार्टनर का सपोर्ट या पार्टनर के साथ एक फ्यूचर प्लान करना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा. उस चीज़ पर अगर आप फोकस करेंगे सो थिंग्स विल बी बेटर. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेशन दिख रहे हैं पाइल 3, आप में से कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैरिज या उनका लव मैरिज या उनका रिलेशनशिप या उनके लिए एक लॉयल पार्टनर, इन सब चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. अलोंग विद दिस यस, सक्सेस इन करियर या अब्रॉड ट्रैवलिंग या फिर कुछ वीज़ा, हायर स्टडी का भी आपके प्लान है. यहाँ इंडिकेशंस वही आ रहे हैं. सो लेट्स सी, दीज आर द वेरी एक्यूरेट कार्ड्स. सो हम इनके थ्रू जानेंगे आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. सो वी हैव फर्स्ट अफ्रूनल. कहीं ना कहीं पास्ट को आप एंड कर रहे हैं, बरीड कर रहे हैं, बरीड डेड को बरीड कर रहे हैं. सो दिस इज स्पेशली कमिंग लाइक ये आपके लिए कोई ऐसी न्यूज़ भी मिल सकती है आपके आसपास, कुछ लाइक कोई आपको गुड बाय बोल सकता है. साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपके लिए चैप्टर क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है, एंड दैट इज वेयर इट इज कमिंग लाइक कंप्लीटली एंडिंग. ओके, तो ये ऐसा देखने को मिल सकता है आपको नेक्स्ट 30 डेज में कि आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं लाइक दिस. एंड इसी के साथ वी हैव द मैरिज. एज आई ऑलरेडी टोल यू माई डियर, हो सकता है आप किसी की मैरिज सेलिब्रेट करें या हिस्सा बने या अपनी मैरिज के लिए प्लान करें. बिकॉज दीज आर द फेज वेयर द मैरिज वाइब्स आर कमिंग. ऑल एंड ऑल द लवर्स कार्ड, थ्री हेरोफेंट, all are indicating, the sun is indicating for celebration. So pile 3, आप इमोशनली आपको हील होने की ज़रूरत है. इमोशनल हैप्पीनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ आपकी डिज़ायर हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं. सो गो हैड, दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ आपको मैरिज को लेके कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ वाइब्स आ सकती हैं, कुछ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड अनदर मैसेज फॉर यू. सो वी हैव द जर्नी एंड ट्रैवलिंग दिख रही है, जर्नी दिख रही है, वो शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग ट्रिप हो, प्लानिंग्स हो, एक नई जर्नी आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है. एंड दैट्स वाई द चैरियट इज कमिंग, ऑल्सो द मूवमेंट. सो यस, नेक्स्ट 30 डेज में कुछ आप प्लान कर सकते हैं, हो सकता है ऑलरेडी प्लान कर रहे हो आप. सो दैट इज. एंड अनदर मैसेज फॉर यू. लेट मी सी. द गुड लेडी. समवेयर आपके लिए कोई सपोर्ट मिल सकता है एज एन फ्रॉम द गुड लेडी. 20 से 40 एज बीच, इन बिटवीन एज में आपके लिए कोई सपोर्ट आ सकता है. वो मदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, और एनी बडी लाइक बॉस, लेडी बॉस, और एनी वन दैट कैन हेल्प यू. एक अच्छी वुमेन आपकी मदद कर सकती हैं जस्ट टू गिव यू द एडवाइस, जस्ट टू गिव यू द सॉल्यूशंस, और just to support you in this form. Okay, so this is what coming for you pile 3. I hope this reading will going to resonate with you. एंड इसी के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. क्रिस्टल्स चाहते हैं, वरी स्टोन लेना चाहते हैं, या फिर लॉर्ड गणेशा इन द स्टैचू फॉर्म टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी अगर आप लेना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट, या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. वहाँ मैं शेयर कर दूंगी आपको विच क्रिस्टल विल गोइंग टू अट्रैक्ट द गुड लक, सक्सेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एज वेल एज रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, फैमिली में अबेंडेंस. वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको सूट करेगा, आप जिसको वेबसाइट से ले पाएंगे. सो दिस इज ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय.